ये कहानी दो लड़कियों के बारे में है जो छुट्टियों में कॉलेज में स्टडी करने के लिए रुकती है, पर वहां उनके साथ एक भयानक वाकया पेश आता है। कॉलेज की क्रिसमस की छुट्टियों में कॉलेज में दो लड़कियां अपने हॉस्टल में अकेली रह रही थी क्योंकि बाकी सभी लड़कियां छुट्टियों के दौरान घर पर जा चुकी थी। वे दोनों लड़कियां अपने हॉस्टल में स्टडी करने वाली थी, लेकिन वे दोनों ही लैपटॉप में घंटों तक इंटरनेट चलाती रही। फिर थोड़ी देर बाद देर रात को उनमें से एक लड़की को भूख लगी और वो खाना लेने के लिए नीचे चली गई। उसने अपने दोस्त को कहा कि वह थोड़ी देर में ही वापस आ जाएगी। वह चाबी लेकर नीचे चली गई ताकि किचन का दरवाजा खोल सके। दूसरी लड़की अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप चला रही थी और दूसरी लड़की के आने का इंतजार कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगी, इसलिए उसने कपड़े बदले और वह सोने चली गई। फिर जैसे ही वह सोने वाली थी, उसे गड़गड़ाने के साथ कराहने की आवाज सुनाई दी। वह बिस्तर पर जम गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह आवाज तो बंद हो गई थी, लेकिन उसकी जगह उसे कुछ घसीटने का शोर सुनाई देने लगा। वह लड़की बहुत डर गई थी। वह दरवाजा बंद नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी रूममेट चाबियां लेकर चली गई थी। जैसे जैसे वह आवाज उसके करीब आती गई, वह डर के मारे कांपती रही। वह डर के मारे सुनती है कि जैसे जैसे घसीटने की आवाज उसके करीब आती गई, लेकिन फिर वह आवाज अचानक से दरवाजे के ठीक बाहर बंद हो गई। फिर किसी चीज के दरवाजे पर खरोचने की आवाज आने लगी। वह लड़की बहुत डर चुकी थी। वह अपने पलंग से उठी और कमरे की अलमारी में जा छुपी। वह लड़की इतना डर चुकी थी कि वह डर के मारे हिल तक नहीं पा रही थी। दरवाजे के बाहर उसे खरोचने की आवाज लगातार सुनाई देती रही, पर किसी तरह उसे अलमारी में नींद आ गई। जब सुबह हुई तो वह धीरे धीरे अलमारी से बाहर निकली। अब खरोचने की आवाज बंद हो चुकी थी, लेकिन वह अभी भी दरवाजा खोलने से डर रही थी। उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो नीचे एक डाकिया गुजर रहा था, तो उसने उसे मदद के लिए आवाज लगाई। फिर उसे डाकिया के कदमों की हॉस्टल में आने की आवाज सुनाई दी, जो सीढ़ियों से होते हुए हॉलवे में आ रही थी। अचानक उसके कदमों की आवाज रुक गई। लड़की ने रोते हुए पूछा कि क्या सब ठीक है, लेकिन कुछ देर तक तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा कि हाँ, सब कुछ ठीक है। फिर डाकिये ने कहा कि तुम अपने कमरे में रहना, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। लड़की ने पूछा कि क्या बात है। कुछ नहीं, डाकिये ने कहा, बस जहाँ हो वही रहो और बाहर मत आना। लेकिन लड़की पहले से ही दरवाजा खोलने वाली थी। लड़की ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने देखा कि डाकिया उसके सामने खड़ा है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें डर के मारे खुली पड़ी थी। जब उसने नीचे देखा तो वह डर के मारे जोर से चिल्लाने लगी। उसने नीचे देखा कि उसकी रूममेट का शरीर नीचे फर्श पर खून से लथपथ पड़ा था और सब जगह उसका खून ही खून था। उसके सिर में किसी ने एक कुल्हाड़ी घोंप रखी थी और मदद मांगने के कारण उसके नाखून दरवाजे पर घिस गए थे और उनमें से खून निकल रहा था।